हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सत्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन थिंकिंग की प्लेलिस्ट, और ट्राई करेंगे कि पूरे के पूरे टॉपिक्स जो डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर है वो हम कवर करें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। कि असल में डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है क्या, क्या इसके क्या कॉन्टेक्स्ट है बिजनेस को लेके, इसके क्या मॉडल्स है, और ये जैसा कौन सी टेक्निक है, और इस टेक्निक के सिमिलर में और कौन सी दूसरी पहले से प्रीवियस एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इससे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या इनोवेशंस को लेके। देखो, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनोवेशन फॉर अप्लाइंग डिजाइन थिंकिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हम डिजाइन थिंकिंग को यूज करते हैं, तो ये इनोवेशंस के वास्ते यूज करते हैं कि हमको जैसा कुछ ट्राई करना है, हम कुछ जैसा रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ हमें डेवलपमेंट करना है, न्यू डेवलपमेंट करना है। तो उस टाइम के लिए जैसा हमारे पास जब उसके बारे में जैसा नॉलेज कम है या फिर नहीं है, या फिर हमें कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है पहले। हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ को डेवलप नहीं करते। तो उसके लिए क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग की अप्रोच बहुत बेटर है। हाँ, बहुत ज़्यादा कंपनीज के अंदर लाइक एप्पल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी डिज़ाइन थिंकिंग यूज होता है। तो इसके लिए क्या है कि डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस को समझना बहुत जैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम कोई चीज को डेवलप कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। तो देखिए, इनोवेशन इज essential फॉर बिजनेस टू सर्वाइव इन today's competitive environment. Customer needs technology and market are changing rapidly, and traditional problem solving methods are often too rigid. तो क्या है कि अब हम सबको पता है कि जो आज का मार्केट है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट होने की वजह से जो कंपटीशन बहुत ज्यादा हायर होने की वजह से क्या है, जो टेक्नोलॉजी है बहुत फास्ट रैपिडली इवॉल्व हो रही है। मार्केट ज्यादा बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, जो कस्टमर की नीड्स है वो बढ़ रही है ना। तो इसके वजह से क्या है, जो हमारे कुछ जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो प्रोसेस भी बढ़ाना होता है। ठीक है। डिजाइन थिंकिंग प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कवर अनमीट नीड्स एंड डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अब देखो, डिजाइन थिंकिंग क्या प्रोवाइड करती है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। अब इसमें क्या है, जो भी हमारे अनमीट नीड्स है, मतलब जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है जो अब तक के फुलफिल नहीं हुए हैं, अब इनको फुलफिल करने के वास्ते हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के वास्ते क्या है, एक हम डिजाइन थिंकिंग की अप्रोच लेकर आते हैं। ये अप्रोच क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। इसके अंदर हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग जैसा जो जो भी हमारा डेवलपमेंट रहेगा, जो भी हमारी जैसा सॉल्यूशंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जैसा प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद देखेंगे टू मॉडल्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के टू मॉडल्स है, एक तो 5 फेज मॉडल है, एक सेकंड है 2 डायमंड मॉडल। तो इसके इसके अलावा और भी दो है, लेकिन वाइडली ये दो यूज की जाती है। तो जो 5 फेज मॉडल है, इसको फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग भी बोला जाता है। ठीक है। तो जब भी आप देखिए 5 फेज मॉडल, या आपको पूछा जाए फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग, तो दोनों भी सेम ही है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एम्फेसाइज है, फिर सेकंड डिफाइन एंड एडिएट, देन प्रोटेक्ट, देन टेस्ट, एंड ये एट्रीट्यू है। एट्रीट्यू है मतलब क्या है, हम जैसे ही लास्ट स्टेज पे, फिर हम डबल से फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फिर ये एट्रिशन चलती रहेंगी हमेशा के लिए। तो एम्फेसाइज के अंदर क्या है, हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो देखिए, हमारा जो डिजाइन थिंकिंग का अप्रोच है, हम यूज काय के लिए कर रहे हैं, इनोवेशंस के लिए कर रहे हैं ना। तो इनोवेशंस के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी प्रॉब्लम के ऊपर हमें कुछ डेवलपमेंट करना है, उसको फुलफिल करना है। तो उसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एम्फेसाइज, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो उस रिक्वायरमेंट्स को समझना हमारा सबसे पहला टारगेट रहना, कि जितनी जैसा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट को समझने के अंदर आप क्या डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर सकते हैं। कि आप जैसा जनरली ले सकते हैं, इसको जैसा कंपेयर करेंगे अगर से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसके लिए बेस्ट है। जैसा क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द यूजर। हमारे पास कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना हमारे पास से पहले रिक्वायर्ड है। ठीक है। सेकंड इज डिफाइन।
फ्रेम द राइट प्रॉब्लम, मीन्स जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, एक्चुअल जैसा प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या फुलफिल करना है। अब जैसा हम देखेंगे मार्केट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, है ना। तो लेकिन कुछ जैसा अब ऐसा नहीं है कि अब हमें हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस को देना है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज, कभी ऐसा होता है कि हम एक सॉल्यूशन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उस प्रॉब्लम को मार्क करना, ये फिर इस फेज के अंदर आएगा, डिफाइन के अंदर। थर्ड वन इज एडिएट। अब एडिएट के अंदर क्या रहेगा कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कैसा करें, तो इसके अकॉर्डिंग आइडियाज को जनरेट करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके अंदर आएंगी कि हम कैसे जैसा फुलफिल कर सकते हैं, कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो इस फेज के अंदर हम करेंगे आइडिएट में। एंड फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप के अंदर क्या है कि अब हम बिल्ड करेंगे जो भी हमने आइडिया, जो भी हमने सोचा है, तो उसको हमें बिल्ड करना है। अब बिल्ड करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसके हम कैसे, जो मॉडल है हमारा, उसकी कॉस्ट कैसे लो रख सके, और हम कैसे, हाउ क्विक हम इसको डेवलप कर सके। तो ये दो चीजें को ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अंदर। और लास्ट वन इज टेस्ट, मीन्स हमें वैलिडेट करना है यूजर के साथ, जिसके लिए हमने जैसा जो सॉल्यूशन के लिए जैसा बनाया, जिस कस्टमर्स के लिए अगर से हमने बनाया है, जैसा एक फॉर एग्जाम्पल हमने इस स्टॉक मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम था स्टॉक मार्केट का, हमने उसको सॉल्व करने के वास्ते एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो हमें क्या है, उनके ही साथ वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बाकियों के साथ तो कर नहीं सकते ना। क्योंकि जिसको, जो हमारी ऑडियंस है, उस ऑडियंस के साथ हमें हमारे प्रोडक्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज डबल डायमंड मॉडल। अब 5 फेज मॉडल देखा, अब डबल डायमंड मॉडल क्या है। डबल डायमंड मॉडल भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, लेकिन ये दो फेजेस के अंदर आएगा। अब फर्स्ट फेज के अंदर क्या होगा कि हम दो चीजें करेंगे, वो दो चीजें एट्रेशन में चलेंगी। फर्स्ट वन इज डिस्कवर, सेकंड वन इज डिफाइन। पहले तो हमें रिसर्च करना है कि अ, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। फिर बाद में डबल से, फिर डिफाइन करने के बाद फिर हम डबल से रिसर्च करेंगे। तो ये पहले एक एट्रिशन है। तो ये हमारी एट्रिशन कब तक की चलेगी, जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आ जाता। तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए, क्या नहीं हमारे पास ये प्रॉब्लम है और अब हमें इसका सॉल्यूशन देना है। अब इस सॉल्यूशन देने के बाद, इस सॉल्यूशन को देने के लिए अब हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट फेज के अंदर फिर हम चले जाएंगे। अब इस नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होगा, जैसा कि हमारे पास हमने प्रीवियस मॉडल में देखा कि आइडिएट है, फिर बाद में हम उसको प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं उसका, फिर बाद में टेस्ट कर रहे हैं। तो सेम इधर ही होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम पहले उसको डेवलप करेंगे। मतलब वो डेवलप के अंदर हमारा आइडिएट एंड प्रोटोटाइप दोनों एक ही इसके अंदर आ गया। हम यहीं पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, यहीं पे उसको डेवलप करेंगे, यहीं पे फिर हम उसको डिलीवर करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये भी फिर एक एटरेटिव प्रोसेस है। पहले डेवलप करेंगे, फिर बाद में उसको डिलीवर करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ अगर से कमी है फिर बाद में उसको डेवलपमेंट के लिए देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम प्रीवियस मॉडल में देख रहे थे, हम पूरे फेजेस को रिपीट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम क्या है, डबल से रिसर्च एंड डिफाइन के अंदर नहीं जा रहे। हम यहाँ पे क्या है, टेस्ट कर रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट अनफुलफिल रही है तो फिर उसको डबल से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी है पूरा कम्प्लीटली। हाँ, अगर आगे चल के इन्हांसमेंट चाहिए तो वो अलग बात है। एंड कोरिलेशन विद अदर फिलोसफीज। अब देखिए, अब ये जो हम डिजाइन थिंकिंग के जो अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी और जैसा दूसरे तो और भी अप्रोचेस है इनोवेशंस को लेके, है ना। अब एक अकेला डिजाइन थिंकिंग तो नहीं है जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अजाइल जो बहुत ज्यादा फेमस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, आप देखेंगे जैसे आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो अजाइल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये भी जरा सिमिलर ही है दोनों भी, क्योंकि अजाइल भी जो है वो एक एटरेटिव प्रोसेस है और यूजर फीडबैक के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड वन इज लीन स्टार्टअप। आप देखेंगे इसके अंदर भी जैसा क्या है, हम पहले बिल्ड करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर लर्न करते हैं, जो भी हमारी लर्न साइकिल रहेंगी। तो यही मतलब हमने हमारे दोनों भी मॉडल के अंदर देखा, हमें पहले रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर जैसा रिक्वायरमेंट से फिर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर वही चीज को हम एटरेट करते हैं, है ना। एंड थर्ड वन इज ट्रीज। ये भी क्या एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, काय के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए।